एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या शुरू किया था? हमने क्या जीओसी शुरू की हुई थी। जीओसी के हमने क्या 2 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें क्या है हमने बेसिक शुरू किया हुआ है, जो कि हमने रेजोनेंस से शुरू किया था। रेजोनेंस का हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा कि रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, होती कहाँ पे है और होती कहाँ है और कैसे होती है, उसकी क्या है क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमने पहला शुरू किया था कहाँ कहाँ होती है, पाई लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस हमने शुरू किया था। उसमें हमने क्या बेसिक देखा, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कैसे करता है। और उसके बाद हमने क्या नाइट्रोजन का केस देखा था, जहाँ पे हमारे पास क्या एक लोन पेयर होता है, कब वो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है और कब वो लोन पेयर अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है या वो प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाता है। और प्योर पी ऑर्बिटल में जाने के बाद वो क्या है रेजोनेंस दिखाने लगे। ऐसा क्यों करता है? ऐसे क्या करने से क्या है स्टेबलाइजेशन मिलती है। हमने देखा है कि क्या है रेजोनेंस से क्या है हमारा मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल होता है। सिमिलर केस हमने लास्ट क्लास में यही छोड़ा था कि ऑक्सीजन के साथ क्या होता होगा, कहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होती है और इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है। क्या ये दोनों लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में जाते हैं या एक किसी और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है या कैसे रहता है? ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अगर हम शुरू करें ऑक्सीजन से, बेसिक थोड़ा सा पहले उसकी हम क्या है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1s2 2s2 और 2p4। अगर मैं 2s वाले ऑर्बिटल्स बनाऊं, ये आ गया 2s2 और 2p4 बनाएंगे अब यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या है 2p4। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिखाता है? अगर ये नॉर्मली है, मान लो कि ये R है, ये O है और ये क्या है इसके 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसको क्या है 2 ही बॉन्ड बनाने हैं अपने, तो क्या है इसको 2 ही बॉन्ड बनाने हैं और इसका क्या है पूरे क्या है इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या 2 ही बॉन्ड की कमी है ना, इसके पास क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे 2 बॉन्ड। तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है अपने, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने क्या है चारों ऑर्बिटल को मिक्स करता है, ठीक है। इनकी मिक्सिंग होती है और ये क्या बना देता है, ये चारों को मिक्स करके क्या है 1s है और इसमें क्या है 3p है, ठीक है। अब ये मिक्सिंग होती क्यों है, ये हम क्या इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या, हाइब्रिडाइजेशन से भी क्या है हमारे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी मिलती है, थोड़ा बॉन्ड एंगल इनका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन जाते हैं 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो इन दो से तो क्या है ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे किसी एक एटम से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे इसने क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, जो एक क्या है ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। और ये जो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर कहाँ रहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहते हैं। ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है, ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है, ठीक है। नॉर्मली क्या है हमारा जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है। और अगर इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री तो क्या हो जाती है इसकी टेट्राहेड्रल। और शेप इसकी क्या आएगी, शेप इसकी आएगी हमारे पास बेंट शेप होती है, ठीक है। आपने देखा होगा वाटर भी कैसा होता है HOH, इसकी क्या शेप जो है बेंट रहती है। बट इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी टेट्राहेड्रल होती है। ये सब चीजें आपने क्या है हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। सिमिलरली अगर हमने जैसे लास्ट मॉलिक्यूल बनाया था, अगर हमारे पास ये ऐसे कोई मॉलिक्यूल है CH3CH2O, यहाँ पे H लगा लो, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 लोन पेयर है तो ये कैसे रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है इसकी sp3 ही रहेगी। क्यों, यहाँ पे कोई इसके पास तो कोई रेजोनेंस का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये क्या है sp3 ही रहेंगे। दोनों लोन पेयर भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेंगे और ये क्या रहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर्स होंगे। क्या होंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर्स रहेंगे, ठीक है। बात आती है जहां पे क्या हो कोई रेजोनेंस दिखाने वाला ग्रुप हो। नाइट्रोजन में भी कहा है जहां पे कोई रेजोनेंस दिखा रहा था वहीं पे प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तब तक तो सही चल रहा था, वो भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज में था। बट जहां पे कोई क्या है हमारा रेजोनेंस दिखाने वाला ग्रुप आ जाए, मान लो ये एक ग्रुप है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन के क्या है, 2 लोन पेयर। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि अगर ये दिखाता है रेजोनेंस, यहाँ पे क्या रेजोनेंस दिखा सकता है ये, और जैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा रेजोनेंस दिखाने लगे तो वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, उसकी थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, हम अगर वो देखें तो क्या करेगा, ये भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, और क्या चाहेगा कि मेरा एक लोन पेयर जो है वो प्योर पी ऑर्बिटल में आ जाए ताकि वो रेजोनेंस दिखा सके और इसको क्या है, स्टेबलाइजेशन मिले। तो अगर हम इसकी देखें कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2 2p4, ये रहा 2s2 और ये रहा इसका 2p4। तो अब ये क्या करता है, क्योंकि देखो स्टेबलाइजेशन सबको चाहिए, जहां से मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाएगा वो वही रास्ता चुनेगा। तो ये क्या करता है, ये भी सोचता है जैसे नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर को क्या किया, प्योर पी ऑर्बिटल में भेज दिया, मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो ये क्या करता है, ये भी अपने क्या है, ये चार ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है। ठीक है, ये एक s को और ये जो 2 हैं 2 p को, और एक p को क्या है, ये प्योर p छोड़ देता है, एक p को क्या है, ये प्योर p छोड़ देता है ताकि ये क्या कर सके, रेजोनेंस कर सके। और रेजोनेंस करने के लिए हमने देखा था हमें क्या चाहिए होता है, प्योर p ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो ये यही करता है, ये 3 ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और ये जो है एक प्योर p आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या एक s है और 2 क्या है p थे, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, और एक क्या है, ये क्या चला जाएगा, प्योर p में चला जाएगा। अगर जैसे ही ये प्योर p में आया तो अब ये क्या है, रेजोनेंस दिखा सकता है। अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको क्या है, स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा, sp2। तो एक लोन पेयर तो किस में चला गया, प्योर पी ऑर्बिटल में, और एक लोन पेयर कहां रहा हमारा, sp2 में ही रहा। ठीक है, एक लोन पेयर क्या है हमारा, sp2 में है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात, तो कैसे होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो इसके जो 2 लोन पेयर है, ठीक है, ये कार्बन की पी ऑर्बिटल थी जिसने ऑलरेडी ही क्या है, एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, यहां से इसने क्या है, पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जो है एक जो इसका क्या है, प्योर पी में जो लोन पेयर आ गया, प्योर पी में जो है लोन पेयर आ गया, और इसने क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड इस sp2 से बनाई हुई है, एक सिग्मा बॉन्ड इससे बनाई हुई है, और जो एक जो लोन पेयर है वो किस में है, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज में है, और ये क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, ये डीलोकलाइजेशन दिखा सकता है। तो इससे क्या होगी, रेजोनेंस होगी और क्या है, स्टेबलाइजेशन मिलेगी। तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, और इसका एक लोन पेयर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, और एक जो है लोन पेयर वो प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाएगा ताकि वो क्या है, रेजोनेंस दिखा सके। सिमिलर केस है जैसे हमारा क्या था, नाइट्रोजन का था। और ये जो लोन पेयर है ये अब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी कंट्रीब्यूशन करेगा। जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे किसी मॉलिक्यूल में, जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो उसको क्या है, हम पाई इलेक्ट्रॉन में भी काउंट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ यहां तक? ठीक है, समझ आई यहां तक? तो समझ आई तो ये क्वेश्चन करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, और अगर यही मैंने बेंजीन के साथ लगा दिया कि मैं क्या है, ये फिनोल है, तो बताओ बताओ दोनों ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अगर इस हाइड्रोजन, वीडियो पॉज करो और खुद बताओ क्या होगा। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो इस ये ऑक्सीजन तो क्या है, sp3 में रहेगा, और ये ऑक्सीजन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि इसका क्या है, एक लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा सकता है। अब कौन सा लोन पेयर जाएगा, कोई भी जा सकता है। मान लो ये क्या है, प्योर p में चला गया, और ये क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। ये क्या है, डीलोकलाइज हो गया, और ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड है। ये क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब ये क्या अपनी जगह पे ही है, और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही है, और ये क्या है, ये प्योर p ऑर्बिटल में चला गया, और ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अगर ये बात करें
ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, पहले एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बट यहाँ क्या है, लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और एक जो है sp2 में रहेगा और एक जो है प्योर p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और वो क्या है, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ये क्या है, प्योर p में चला जाएगा, और ये क्या है, डीलोकलाइजेशन दिखा सकता है, रेजोनेंस दिखा सकता है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आगे पढ़ेंगे। तो देखो इस जैसे ही ये क्या गया, इसमें गया, प्योर पी में गया, और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा होगा, बट अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद एरोमेटिसिटी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही ये लोन पेयर क्या है प्योर पी में जाता है, तो इस मॉलिक्यूल को भी क्या है, ये एरोमेटाइज कर रहा है। इसके बाद एक केस आता है, जैसे हमने नाइट्रोजन में ही देखा था कि अगर नाइट्रोजन ने ऑलरेडी ही क्या है, एक पाई बॉन्ड बनाई हो, अगर ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बनाई हो तो उसके जो है लोन पेयर क्या है, अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी ही पाई बॉन्ड बना के sp2 है, तो उसके जो लोन पेयर हैं वो किस में रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज में ही रहते हैं, और वो क्या रहते हैं, लोकलाइज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, लोकलाइज्ड रहते हैं। सिमिलर केस है ऑक्सीजन का भी, अगर ऑक्सीजन ने भी पहले ही पाई बॉन्ड बनाई हुई है, तो इसका भी क्या है, लोन पेयर जो है sp2 में ही रहेंगे, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, और दोनों लोन पेयर क्या है, sp2 में ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, हमने क्या देखा कि ये क्या था, 1s 2s2 और 2p क्या था, 4 था। ऐसी थी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको क्या है, एक तो पहले ही चाहिए, प्योर पी में चाहिए, क्योंकि इसने क्या है, एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक तो इसको पहले ही चाहिए प्योर पी में, किसके लिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और एक से क्या है, इसने सिग्मा बनाया हुआ है। तो ठीक है, इसीलिए फिर ये क्या है, सिर्फ अपने 3 ही ऑर्बिटल्स को मिक्स कर पाता है, और क्या बना देता है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज बनाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्योर पी में चला जाता है। इससे क्या है, ये जो प्योर पी में गया, इस प्योर पी वाले से ये क्या है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि हमने पाई बॉन्ड के लिए देखा है हमारे पास क्या है, पी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बना सकते हैं साइड वाइज ओवरलैप करके। और ये क्या है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये जो दो लोन पेयर हैं, ये दोनों ही लोन पेयर क्या हैं, sp2 में है, और क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, जैसे हमारे नाइट्रोजन के केस में देखा था, वैसे ही ऑक्सीजन का भी केस है। अगर ऑक्सीजन भी ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या उसको एक पाई बॉन्ड बनानी है, तो उसका लोन पेयर क्या है, sp2 में ही रहेंगे, तो वो क्या है, रेजोनेंस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कैसे होती है, वो क्या है, खत्म हुआ। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, क्या करनी है, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है किसकी, हेट्रो एटम्स की। कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो हेट्रो एटम्स लगे हैं, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ। ठीक है, टोटल क्या है बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं। ठीक है, अगर मैं पहला स्ट्रक्चर बनाऊं, ये जो दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन जो मार्क्ड ऑक्सीजन है, उनका बताओ। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें।
इसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे। इसमें भी ऑक्सीजन की और दोनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताना कितनी होगी। अगर मैं इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन को मार्क कर दूं, नाइट्रोजन को मार्क कर दूं, नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2, इन दोनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इनके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहाँ पे और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हैं, खुद ट्राई करना और इन सब के क्या हैं आंसर्स बताना। ठीक है, जब ये रेजोनेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये सब एक एक लेक्चर में क्या है, ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल लिखाई हैं उन सब का क्या है हम सॉल्यूशन करेंगे, बट तब तक खुद ट्राई करना, तभी पता लगेगा कि चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो लोन पेयर पाई रेजोनेंस था वो तो क्या है खत्म हो गया, हमने सब कुछ देखा कहाँ कहाँ हो सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, किसका स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड की रेजोनेंस कैसे होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड की रेजोनेंस को अब हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ये सब जो भी हमने कितनी एग्जांपल्स दी हैं वो सब ट्राई करना। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।